हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सौम्य शर्मा, मेडिकल रेटिना स्पेशलिस्ट, हिमाचल आई हॉस्पिटल कालका से। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्दे के जो आंखों के पर्दा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो बहुत ही कम डिस्कस टॉपिक है। तो आज हम पर्दे में वैसे हमारे बहुत तरीके की दिक्कतें बीमारियां होती हैं, बट बहुत ही 3 कॉमन बीमारियां हैं जिसके बारे में एक आम नागरिक को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3 कौन सी हैं, आप सोच के हैरान होंगे कि ये तो आपको पता होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, बट फिर भी उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये 3 बीमारियां हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, दूसरी है ग्लोकोमा, तीसरी है एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन। अब आप बोलेंगे हाँ इसके बारे में तो काफ़ी सुना है, पर इसके बारे में आप बता भी दीजिए डॉक्टर साहब। तो बेसिकली है क्या ये डायबिटिक रेटिनोपैथी? इसके पहले अक्षर में आपने बहुत फैमिलियर नाम सुना होगा, डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो या तो आपके घर में, आपके परिवार में किसी ना किसी को ज़रूर होगी। अब ज़रूर होगी का मतलब कितने लोग होंगे इंडिया में, इसके बारे में जब शोध हुआ तो अभी आज के टाइम में 77 मिलियन इंडियंस हैं जिनको डायबिटीज़ है, और जिसमें से 1/3 जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी समस्या देखी गई है। अब बोलेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी है क्या? बेसिकली रेटिनोपैथी, रेटिना क्या होता है? रेटिना हमारे आंखों का पर्दा होता है, और जब पर्दे में शुगर की दिक्कत बढ़ जाती है या आ जाती है तब हम उसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब आप बोलेंगे कि हाँ जी, अब इसके बारे में कुछ बता भी दीजिए डॉक्टर साहब। अब हम बताएंगे इसके बारे में क्या होता क्या है इसमें। जब शुगर के लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं बॉडी में, या शुगर बहुत हाई रहती है, काफ़ी समय से शुगर हाई रहती है, लाइकवाइज बहुत सालों से, तो हमारे जो पर्दे की नाड़ियाँ होती हैं, नसें होती हैं, वो शुगर की वजह से कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती हैं, जिनसे पर्दे में सूजन होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और जब पर्दे में सूजन आ जाती है जिससे हमारी नज़र बहुत कमज़ोर हो जाती है। जो भी डायबिटिक्स हैं उनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी से नज़र कम होने का कारण ये होता है। अब बेसिकली क्या होता है, जब यही दिक्कत बहुत लंबे समय तक हमारे आँखों में रहती है शुगर की वजह से, तो हमारी जो नई नसें बनने शुरू हो जाती हैं जो बहुत कमज़ोर होती हैं, जिनमें हैमरेज होने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब हैमरेज होता है तो नज़र और डाउन जाती है और उसको रिकवरी और भी टफ हो जाती है किसी भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के लिए। अब रही बात इसमें ट्रीटमेंट क्या है, इसमें आपको करना क्या है, ये वीडियो हमारे बनाने का मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद है कि आपको अपने बारे में जागरूक होना है कि अगर आपको शुगर है, अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आपको हर साल अपना एक बार पर्दे की जांच करानी है। किसी भी नियरेस्ट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास आपको अपने पर्दे की जांच करानी है। पर्दे की जांच में अगर आपको शुगर या डायबिटिक रेटिनोपैथी आती है तो आपके डॉक्टर साहब आपको उस हिसाब से फॉलोअप प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको फॉलोअप कब कब दिखाना है या कब कब करना है। अब क्या होता है कि यूजुअली ग्रेड 1 to 6 होता है। 1 और 2 में यूजुअली डॉक्टर साहब जो होते हैं, डॉक्टर होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं, वो यूजुअली फॉलोअप करते हैं। अब क्या होता है, जब ये ग्रेड बढ़ता है और आंखों में सूजन आती है तो इसमें काफ़ी मॉडलिटीज़ हैं, जैसे आंखों में एंटी वीजेफ इंजेक्शन, जिससे हमारी जो पर्दे की सूजन है उसमें काफ़ी अच्छा फ़र्क देखने को आया है। ये जो भी इंजेक्शन होते हैं ये FDA अप्रूव्ड होते हैं, फूड ड्रग अथॉरिटी से अप्रूव्ड होते हैं। अब ये जो इंजेक्शन होते कॉस्टली हैं, पर इनका इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग होता है। यूजुअली इंजेक्शंस के साथ साथ लेज़र्स भी होती हैं जो हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत आम की जाती हैं, और इंजेक्शन भी बहुत आम लगाए जाते हैं। अब रही बात, जब इंजेक्शन और लेज़र से भी बात ऊपर चली जाए, मान के चलें कि बहुत सीवियर फॉर्म या बहुत हाई रिस्क फॉर्म, तो इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है अगर हमें विजुअल रिकवरी चाहिए। अब बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ख़तरनाक मोड़ तक भैया हम इस बात को ले गए, बट हमें बेसिकली क्या जानना है कि हमें हमेशा इस चीज़ के लिए जागरूक रहना है कि अपनी जांच पर्दे की शुगर वाले मरीज़ को ज़रूर करवानी है साल में एक बार। अब हम आते हैं अपनी दूसरी बीमारी की ओर, जो है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा यानी काला मोतिया। काला मोतिया आप सुन के बहुत फेमिलियर हो रहे होंगे कि मोतिया तो सफ़ेद भी होता है और काला भी होता है। अब इसमें फ़र्क क्या है?
अब मोतिया जो सफ़ेद है, सफ़ेद मोतिया कुछ नहीं, जो हमारे आँखों का लेंस होता है उसमें सफ़ेदी आ जाती है, जिससे वो पक जाता है और उसमें हो जाता है सफ़ेद मोतिया। अब रही बात काला मोतिया की, ऐसा नहीं है कि वो सफ़ेद हो गया लेंस तो फिर वो सफ़ेद मोतिया, अगर वो काला हो गया तो वो काला मोतिया, ऐसा नहीं है। काला मोतिया सिंपल एक बीमारी है हमारी नस की, जो हमारे दिमाग से आके हमारे पर्दे में खुलती है। उसमें यूजली आंखों के प्रेशर हाई होने से, इवन प्रेशर नॉर्मल होने से भी कमज़ोरी देखी गई है, जिसमें जब कमज़ोरी हो जाती है तो हम उसे काला मोतिया नाम देते हैं। अब काला मोतिया क्यों इतना ख़तरनाक है किसी भी आँख के लिए, वो इसलिए क्योंकि इसका एक बहुत ही नटखट सा नाम रखा गया है, नज़र का चोर। नज़र का चोर क्यों? क्योंकि चोर क्या होता है, चोर चुपके से आता है, आपको नहीं पता चल जाता, आपकी कोई चीज़ चुरा के ले जाता है। उसी तरीके से नज़र का चोर इसलिए क्योंकि काफ़ी समय तक नज़र, जो बीच की नज़र होती है वो नॉर्मल रहती है, और जो बाहर की होती है पेरिफेरी वाली, वो यूजली श्रिंक करती है। अब यूजली क्या होता है, हमारी एक रेंज होती है जितना हम देख सकते हैं। जो काले मोतिया का मरीज़ होता है उसकी विजन धीरे धीरे श्रिंक करती है, धीरे धीरे श्रिंक करके जब एक लेवल तक आ जाती है, जब पेशेंट को रियलाइज़ होता है तब तक बहुत डिले हो जाती है मेरे दोस्त। तो इसलिए हमें ज़रूर अपने 40 साल के बाद पर्दे की जांच करानी है, जिसमें नस की जांच करानी है, जिसमें हमें हमेशा ये ध्यान रखना है हमारा प्रेशर रेंज जो होती है नॉर्मल 10 से लेके 20 तक, और 16 इसको एवरेज मान के चलते हैं, तो इसके आसपास हमारी प्रेशर रेंज रहनी चाहिए। रही बात प्रेशर के हटके, जो हमारे पर्दे में नस है उसमें कमज़ोरी की जांच करने के लिए हमारे बहुत ही आधुनिक मशीनें अब इंडिया में आ चुकी हैं, हमारे पास भी है, हम भी इसको बहुत रेगुलर करते हैं। इसका नाम है OCT। OCT हमारे नस के और पर्दे के स्कैन होता है, जिसे हम बहुत ही ध्यान से फॉलोअप करते हैं कि ये नस में जो कमज़ोरी है, इस स्कैन के बाद जो नेक्स्ट स्कैन होगा उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। इससे हम एवेल्युएट करते हैं कि नस में कमज़ोरी का स्तर कितना बड़ा है या क्या नुकसान चल रहा है। अब रही बात, है तो ख़तरनाक बीमारी, इसका इलाज भी बहुत ख़तरनाक होगा, इंजेक्शन होंगे, सर्जरीज होंगी। देखिए ऐसा है कि इसमें इंजेक्शंस नहीं, इसमें सिंपल आई ड्रॉप होती है। बट आई ड्रॉप तब होती है जब हमारा प्रेशर हाई होता है, हमें प्रेशर को डाउन लाना होता है। डाउन लाने के लिए हो सकता है हम एक दवाई प्रिस्क्राइब करें, उससे आपका प्रेशर डाउन आ जाए, हो सकता है 2 करें, हो सकता है 3 करें। मेन एंड पॉइंट है इसकी प्रेशर हमें डाउन लाना है, और अगर प्रेशर डाउन नहीं आता तो वो जाके सर्जिकल इंटरवेंशंस एडवाइस की जाती हैं। तो वो एक बेसिकली लास्ट पार्ट है। बट हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब ये दिक्कत बिल्कुल अपने उफान पे होती है, सबसे एंड पे होती है, तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है। काले मोतिये के द्वारा जो नज़र कम होती है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है। हम दवाइयों से इसका प्रोग्रेशन रोक सकते हैं, प्रोग्रेशन स्लो कर सकते हैं, पर इसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। अब रही बात तीसरी बीमारी की। तीसरी बीमारी मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन। एज यानी उम्र, रिलेटेड उम्र के वजह से मैकुलर एक वो भाग होता है पर्दे का जिससे हमारी नज़र बनती है, पर्दे तक सिग्नल जाता है, और डीजेनरेशन मतलब कमज़ोरी। अब आप ये चीज़ मान के चलें, जैसे हम उम्र के साथ हमारे जोड़े दर्द करते हैं, जोड़ों में आर्थराइटिस हो जाता है, दिल में दिक्कत हो जाती है, दिमाग में भी दिक्कत हो जाती है, उसी तरीके से पर्दा भी एक शरीर का अंग है, तो इसमें भी उम्र के साथ कमज़ोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बढ़ने का मतलब ये है कि अब आप बोलेंगे कि उम्र क्या उम्र, बताओ तो सही, कौन सी उम्र? यूजली ARMD जो एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन है, वो उम्र के साथ देखी गई है, लेट 50 से शुरू होती है। लेट 50 से शुरू होती है। इसका प्रोग्रेशन जो होता है वो यूजली 75 प्लस में ज़्यादा देखा गया है, पर यूजली ऐसा नहीं है 75 प्लस में ही ये देखी जाती है। यूजली ये 50s, लेट 50s में भी शुरू हो सकती है। यूजली परसेंटेजेस लो हैं, 3% यूजली लोग होते हैं जिनको 50 से 60s के बीच में ये दिक्कत होती है, बट ये स्तर बहुत ही ड्रास्टिकली, बहुत ही तेज़ बढ़ता है 75 साल के बाद। अब हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं यूजुअली 75 साल के बाद सोचते हैं कि सब कुछ हो गया, मोतिये का ऑपरेशन भी करा लिया, एकदम से रोशनी कैसे कम होगी, क्या पता ऑपरेशन में कोई दिक्कत आई है। नहीं,
ऑपरेशन में दिक्कत नहीं है, आपका पर्दा उम्र के साथ थोड़ा कमज़ोर हुआ है या जैसा भी है। जैसे मैंने आपको इनिशियल में बताया था काले मोतिये वाली बात पे, कि काले मोतिये का जो रेंज है बाहर से कम होता है, सेंट्रल विजन ठीक रहती है, इसलिए हमें लेट पता चलता है। बट जो एज रिलेटेड मैकुलर डीजन है उसमें सेंटर वाली विजन इफेक्ट करी होती है। अब सेंटर वाली इफेक्ट होती है तो आप सोचेंगे कि तो ये तो उम्र हो गई, अब तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। जैसे हमारी जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है, हार्ट में स्टंट डलते हैं, वैसे ही इसका भी ट्रीटमेंट है। अब इसमें क्या ट्रीटमेंट है, इसमें हम वही इंजेक्शन लगाते हैं आँख में, ताकत वाली दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इसको ताकत देते हैं, थोड़ी तंदुरुस्ती रखते हैं, जिससे जो बुज़ुर्ग है वो अपनी ज़िंदगी अंत में सही बिता पाए, जिससे उसको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो सके। आपके पोते पोती देखें, सारे फंक्शन अच्छे तरीके से एंजॉय करें, बिकॉज इट्स लाइफ। जो नज़र है उससे ही सब दिखता है, उसी से सब खुश मिजाज इंसान रहता है। नज़र कम होती है, डिप्रेशन होता है, गिरने का डर रहता है, कोई फ्रैक्चर होने का डर रहता है। इसलिए अंत बात ये है कि 60 साल से ऊपर कोई भी घर में बुज़ुर्ग या कोई भी है, उनको ज़रूर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास एक बार पर्दे की जांच कराने के लिए ज़रूर दिखाएं। ये सब जो तीनों बीमारियां बताई हैं, इन्हें बहुत ही आसानी से एक बहुत लेटेस्ट मशीन, जैसे मैंने पहले बताया, OCT से डिटेक्ट किया जा सकता है। OCT, FFA, बहुत ही आधुनिक मशीनें अब आजकल इंडिया में आ गई हैं और रेडीली हर जगह अवेलेबल हैं। जो अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, हमारे पास भी ये अवेलेबल है, तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए अगर कोई दिक्कत डिटेक्ट होती है। अब समराइज़ करने के लिए मैं आपको लास्ट में यही बताऊंगा, अगर आपके घर में डायबिटिक कोई है या आप डायबिटिक हैं तो साल में एक बार अपने पर्दे की जांच ज़रूर कराएं। जब अगर आपके घर में या फैमिली हिस्ट्री में कोई भी काले मोतिये का मरीज़ है तो उसकी जांच ज़रूर कराएं, या फिर 40 साल के बाद एक बार अपने नस की जांच ज़रूर करवाएं। तीसरा, एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन, 60 साल प्लस जो भी घर पे बुज़ुर्ग हैं उनकी जांच होनी ज़रूर कराएं, जिससे हमारे जो पर्दे में कोई भी इन तीनों में से बहुत कॉमन होने वाली दिक्कतें हैं उन्हें जल्दी डिटेक्ट किया जा सके। इससे आप अपना ही फ़ायदा नहीं, हमारा मेहनत भी कम करेंगे, जिससे आपके पैसे भी कम लगेंगे और जिससे आपको एंड में एक क्वालिटी विजन मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, आपके पेशेंट लिसनिंग के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, स्वस्थ रहें।